नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द जर्मन लाइफ ऑफ अभिषेक। अगर आप भी जर्मनी जाने का सपना देख रहे हैं, पढ़ाई, नौकरी या बेहतर ज़िंदगी के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। अग आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ उस 7 ऐसी ज़रूरी चीज़ें जो आपके जर्मनी जाने से पहले भारत में ही सीख लेनी चाहिए, वरना वहाँ जाके आपको परेशानी आ सकती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि बेसिक जर्मन लैंग्वेज आपको इंडिया से ही सीख के जाना है, क्योंकि देखिए जर्मनी में कोई भी भाषा का लेवल 6 लेवल होता है। 6 लेवल होता है जिसमें आप A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये 6 लेवल है। एटलीस्ट मेरा मानना ये है कि आप भारत से ही A1 लैंग्वेज बेसिक होता है वो सीख के जाएं, जिससे आपको बेनिफिट ये होगा वहाँ पे जाने में कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या लोगों से बात करना है, ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो A1 लैंग्वेज सीख के जाएं भारत से। और सीखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, डिओलिंगो, यूट्यूब के चैनल बहुत सारे बेसिक सिखाते हैं, उनसे आप सीख के जाएं। आम बोलचाल के भाषा में क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग को, गुड नाइट को, हेलो, हाय, नमस्कार को, ये सब बेसिक चीज़ें A1 में सिखा दिया जाता है। वो आप सीख के जाएंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। दूसरा जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सेल्फ़ कुकिंग का। आपको सेल्फ़ कुकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सेल्फ़ कुकिंग नहीं करते हैं, जर्मनी में बाहर से खाते हैं, तो सबसे पहली बात है वो कॉस्टली पड़ता है, महँगा पड़ता है। दूसरी बात ये है कि जो इंडिया का स्वाद है, वो आपको उस बाहर से जो खाएँगे उसमें नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट आप नॉर्मल जो है रोटी, दाल, चावल, सब्ज़ी ये बनाना इंडिया में ही सीख लें। इससे फ़ायदा ये होगा आपका कि आपका पैसा भी बचेगा। बाहर से चीज़ें खाएँगे तो कॉस्टली पड़ेगा, तो आपका सेफ बचत भी होगा। तो ये सेल्फ कुकिंग आप ज़रूर सीख के जाएँ इंडिया से। तीसरा जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट का। डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट आप अच्छे से करिए, जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ, पासपोर्ट, वीज़ा, पीसीसी पे अपोस्टाइल करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अपोस्टाइल MEA से होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से होता है, ये ज़रूरी होता है। उसके बाद अकोमोडेशन, अपना जहाँ पे जर्मनी में जा रहे हो, रहोगे, स्टूडेंट हो, वर्क हो, अकोमोडेशन वहाँ पे, हेल्थ इंश्योरेंस, बीमा। उसके बाद क्या बोलते हैं, अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखे हो तो उसका सर्टिफिकेट, ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है प्रिपेयर आप करोगे, उसको आप एक गूगल ड्राइव में रख लीजिएगा सॉफ्ट कॉपी में, क्योंकि जर्मनी में ऐसा होता है कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांग लिया जाता है। तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी में एक रहेगा, तो एक बेनिफिट ये रहेगा, कभी भी कोई मांगेगा तो आप तुरंत उसको दे दोगे। ये सबसे ज़रूरी होता है। चौथा सबसे ज़रूरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। जर्मनी जो कंट्री है उसमें टाइम का बहुत ही महानता दिया जाता है। जैसे कि अगर 1 मिनट भी लेट हो गया तो वो लेट ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया जैसा कि लेट हो गया तो चलो कोई नहीं। अगर आपका 9 बजे कॉलेज लगता है, यूनिवर्सिटी लगता है, या 9 बजे आपका वर्क टाइम है, तो 9 बजे ही जाना है। 9 बज के 1 मिनट हो गया तो वो लेट ही माना जाएगा। उस पे आपको उसका स्ट्रिक लिया जाएगा, जैसे कि आपका फ़ाइन वगैरह भी हो सकता है। अलग-अलग कंपनियों का अलग-अलग होता है। लेकिन आपसे मेरा कहने का मतलब ये है कि टाइम मैनेजमेंट आप इंडिया में ही करना सीख लो। इंडिया में जो टाइम है वो टाइम के पंक्चुअल रहो, तभी आप इंडिया से जर्मनी जब जाओगे तो वहाँ पे जाने के बाद आप टाइम का पाबंद रह पाओगे, जिससे आपका ही फ़ायदा होगा। पाँचवा जो ज़रूरी चीज़ है, फाइनेंशियल प्लानिंग। ब्लॉक्स अकाउंट में पैसे डालने के अलावा पैसे बचत करने की आप आदत डालो। पैसे कम खर्च करने का आप आदत डालो।
और सबसे ज़रूरी बात है कि अगर ऑनलाइन बैंकिंग आप नहीं जानते हो तो ये इंडिया में ही सीख लो, क्योंकि जर्मनी में सारा बैंकिंग ऑनलाइन ही होगा। आपको वहाँ से पैसे यहाँ पे भेजने के लिए एक फ़ोन के ही माध्यम से आप सारा चीज़ करोगे, ऑनलाइन ही बैंकिंग वहाँ पे आपको करना है। तो ये ऑनलाइन बैंकिंग आप करना सीख लो, नहीं तो आप वहाँ पे जाओगे, अपने घर पे इंडिया में पैसा भेजना होगा तो फिर किसी को 2 यूरो, 4 यूरो, 5 यूरो दोगे, आपको वहाँ पे नहीं लगेगा, लेकिन इंडिया के हिसाब से आपको 1 यूरो का समथिंग 100 रुपये चल रहा है रेट। अगर 5 यूरो भी कोई लेता है एक ट्रांजेक्शन करने का तो 500 रुपये हो जा रहा है। तो इससे बेहतर है कि आप ऑनलाइन बैंकिंग सीख लो, इंडिया में अभी टाइम है, ऑनलाइन बैंकिंग सीख लो, उसके बाद वहाँ पे जब जर्मनी में जाओगे तो ये आपको बेनिफिट होगा। मेंटल और इमोशनल प्रिपेयर आपको होना पड़ेगा, क्योंकि जर्मनी जाकर सबसे बड़ी चुनौती यही आती है कि आपको अकेले रहना पड़ता है। घर से दूर, परिवार से दूर रहना आसान नहीं होता है। थोड़ा मानसिक प्रेशर तो रहता है, लेकिन इसके लिए अगर आप प्रिपेयर रहते हैं तो वहीं से असली आत्मनिर्भरता की शुरुआत होती है। तो इसके लिए वेल प्रिपेयर रहिए। बेसिक हेल्थ एंड फिटनेस, जर्मनी में डॉक्टर्स बहुत ही महंगे होते हैं, तो छोटी छोटी जो बीमारियां होती हैं उनके लिए खुद ही आपको संभालना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए और सही खान पान का आदत डालिए, जिससे आपके अंदर खुद आत्मविश्वास बढ़ेगा, भरोसा बना रहेगा। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप मस्त रहेंगे। मतलब कहने का ये है कि सही खान-पान खाएँगे तो स्वस्थ रहेंगे, कोई बीमारियाँ नहीं आएँगी। तो और मैं ये बात बताना चाहूँगा कि अपना कोई फैमिली डॉक्टर से मिल के कुछ दवाएँ, बेसिक दवाएँ लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर की सर्विस कॉस्टली होती है। तो दोस्तों, ये थी 7 सबसे ज़रूरी बातें जो जर्मनी जाने से पहले ही आपको भारत में रहते हुए सीख लेनी चाहिए, जिससे कि आप जर्मनी जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके काम आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़रूरी बातें क्या लगें, ज़रूरी चीज़ें जो 7 चीज़ें बताए हैं उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें आपको क्या लगें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बिग ड्रीम।